Sir, earning per share, dividend per share, price earning ratio. लास्ट क्लास में अर्निंग पर शेयर हुआ था, डिविडेंड पर शेयर हुआ था और प्राइस अर्निंग रेशियो हुआ था। Yes ये sir. सब कंप्लीट हो, हाँ ये सब कंप्लीट हो गया था। Yes sir. चलो ठीक है, सारे लोग कैमरा ऑन कर लो अपना। कुछ लोग आते ही जा रहे हैं अभी भी। लास्ट क्वेश्चन क्या था, कोई कुछ बताएगा? Sir, the capital of X Limited is as follow: 8% of preference share of rupees. Good afternoon. 8% प्रेफरेंस शेयर्स, यही सब था ना? Yes sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो। म्यूट कर लो अपने आप को। कैलकुलेट द कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लिखो। करंट एसेट 70,000, करंट एसेट 70,000, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000, इन्वेंट्रीज 30,000, इन्वेंट्री भी 30,000 है, सेल्स 1,40,000, सेल्स 1,40,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 68,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 68,000। चलो बनाओ तो फटाफट। पांच इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है।
निकालना है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। Abha Kumari, camera is off. Abha, your camera is off. Muskan, your camera is off. आभा अभी भी, हाँ अब देख लो। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो तो। आभा बनेगा आपसे क्वेश्चन? आभा आपसे, हाँ आभा आपसे क्वेश्चन बनेगा? सर बना कर देखते हैं, बन जाए। जल्दी बनाओ। म्यूट करो अपने आप को। क्या राजेश बनेगा? मनी कुमार अगर क्लास में है तो बताइए। आकांक्षा, यस सर, 3 बन गया, बस एक बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट। लिक्विड एसिड्स
हमको लग रहा है हम ही को बनाना पड़ेगा। नो सर, बस 1 मिनट हो गया सर। बना रहे हैं सर, बना रहे हैं सर। हाँ ठीक है, बनाओ। आरती कुमारी बना, आरती, ज्योति, सुनील, ग्रॉस प्रॉफिट। मनी कुमार। यस सर। क्या? सर क्वेश्चन नहीं लिखे थे सर, 2 मिनट लेट आए थे। मुस्कान मल्होत्रा। सर बन गए, ऑपरेटिंग रेशियो बाकी है, 1 मिनट। क्या? ऑपरेटिंग रेशियो बाकी है सर। सर हो गया। और रोल नंबर 27, रोल नंबर 27। यस यस सर, बना रहे हैं सर। विनीत राज, विनीत राज। यस सर, बना रहे हैं सर। क्या जी, बनेगा कि नहीं बनेगा? सर कोशिश कर रहे हैं सर। सर थर्ड वाला बना रहे हैं सर, फर्स्ट सेकंड बन गया। थर्ड वाला सर नहीं बन बना, गया। बाकी सब बन गया। बन गया सर। यस सर, थर्ड वाला थोड़ा सा सर दिक्कत हो रही है, 1,00,000। कोई दिक्कत नहीं है, देखो। सब बन बन गया सर। थर्ड वाला 83.33। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले तो करंट रेशियो चाहिए आपको। यस सर। यस सर। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल। यस सर। यस सर। नेट वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 30,000। 30,000। 30,000। 30,000, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल को हम लोग CA माइनस CL भी लिख सकते हैं। यस सर। यस यस सर, तो 70,000 CA माइनस माइनस CL बराबर कितना हो गया? 40,000। 30,000 हो गया। 40,000 हो जाएगा। करंट एसेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70,000। 70,000। 70,000 70,000 माइनस CL माइनस 30,000। बराबर 30,000 हो गया। 40,000। Therefore 40,000 हो CL जाएगा सर इसका आंसर। इज इक्वल टू 40,000 हो गया ना? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर, इसका सही है। अब क्या हो गया? करंट रेशियो बराबर 40,000, सॉरी 70,000 बाई 70,000 40,000। 70,000 बाई 40। भाई 40,000। डिवाइडेड बाई 40,000। 1.75:1. 1.75 75. 75:1। यस सर। 1.75:1, ठीक है। 1.75:1 1 to ये 1. हो गया हमारा करंट रेशियो। यस सर। ठीक है, अब आइए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। लिक्विड एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यस सर। है ना? और लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस स्टॉक। डिवाइडेड बाय करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो करंट एसेट 70,000, स्टॉक दिया हुआ है कितना? 30,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। CL निकल गया 30,000। 30। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000। सर सर 40 होगा 40,000 है। 40 है होगा सर। ना सर। क्या? करेंट लायबिलिटी 40,000 है। 40,000 है ना सर। 40,000 करंट आएगा लायबिलिटी, सर। अच्छा करंट लायबिलिटी 40,000 है। यस यस सर। सर। यस सर।
divided by 40,000. 1:1. 40,000 40,000, One ये is to बराबर हो गया 1:1। one. One ratio. ठीक yes है, sir अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो से पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो क्या निकालना है? GP ratio. फॉर्मूला क्या होगा? Gross profit by Gross net sale profit. into 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू Net सेल्स sales माइनस minus सीओजीएस net COGS. sales minus cost of goods sold माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स कितना है? 1,40,000। 1,40,000. sales है हम लोग का 1,40,000 Minus कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 68,000. कितना है? 68,000। 68,000 ग्रॉस प्रॉफिट 72,000 हो गया। Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट 72,000। 72,000 तो अब ये जीपी रेशियो कितना हो जाएगा? 72,000 72,000 By by 1,40,000. 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 गुने into 100। 51.4. 51.42 2, 3, 1, 2 कितना 51. आ रहा है? 51.42 51.2%. 51.42%। Yes. अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? Cost of goods COGS sold. by net sales into 100. COGS इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके दिया हुआ नहीं है। No, Yes, sir. तो सीओजीएस by net sales डिवाइडेड बाय नेट सेल्स Into 100. into 100. तो सीओजीएस तुम्हारा हो गया कितना? 68,000. 68,000. 68,000 कितना होगा? 48. 47.5. मेरा 48 है. कितना हो रहा है? हाँ 48 sir. नहीं सुनाई दे रहा आकांक्षा। 48 sir. गलत हो गया सर Yes, sir, yes, sir. 680/14 48.5 ही होगा. 48.5. Yes, sir. 48.5%। 5. 5 sir. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा था? 51.42. 51.42। यानी कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो का दूसरा फॉर्मूला निकालें तो 100 माइनस यहाँ पे जीपी रेशियो भी कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो भी 48.5 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अंशु रानी, अंशु रानी, Yes, sir. अंशु रानी, Yes, sir. Yes, sir. क्या यस सर? बना तो नहीं क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन तो बना नहीं? नहीं सर, एक एक क्वेश्चन ऊपर वाला 2 बन गया, उसके बाद नीचे वाला नहीं आ रहा था। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। कैलकुलेट the following ratios. Calculate the following ratios
with the help of the informations given below. With the help of the informations given below. क्या क्या पहले रेशियो निकालना है, लिखिए ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो, PROPRIETARY प्रोप्राइटरी रेशियो। अब नीचे लिखिएगा इंफॉर्मेशंस। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 1,00,000, %8 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 80,000, सर एक बार फिर से बोलिएगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, $80,000, 9% डिबेंचर्स 60,000, जनरल रिजर्व 10,000, सेल्स 2,00,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेजेस 1,20,000, वेजेस 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2,000, अदर करंट एसेट्स 50,000, फिक्स एसेट्स 2,12,000, एंड करंट लायबिलिटी 30,000। फिर 30,000। 30 यस। प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। थोड़ा बनाइएगा ध्यान से।
क्या वीर सैनिक लोग बनेगा? हम्म। हेलो। बनेगा क्लास या नहीं बनेगा? अच्छा, म्यूट करना पड़ेगा। हेलो। Yes, sir. ट्राई कर रहा है ऑपरेटिंग रोसियर बनाया है सर। क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो निकला है सर। वाह, जल्दी बनाओ। विनीत, यस सर। विनीत मन्नी कुमार, क्या? यस सर, बन रहा है सर, बन रहा है। ऑपरेटिंग यस रेशियो सर, निकल बन गया रहा सर, है सर। दूसरा बना रहे सर, ग्रॉस प्रॉफिट। 2 निकल गया, तीसरा निकाल रहे हैं। सब अभी क्यों आ रहा है? अच्छा, विश्वजीत कुमार तो पहले भी था।
हेलो, बन रहा है क्या? हो गया सर। सारे लोग से हो गया? सर सर, मगर दो- लास्ट वाले में डाउट है, प्रोप्राइटरी रेशियो में। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रॉब्लम है? हाँ, किस तरीके का प्रॉब्लम है? इसमें शेयर होल्डर्स फंड कौन कौन सा होगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और जनरल रिजर्व भी होगा या नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? जनरल रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का तो पार्ट है वो। डिबेंचर्स नहीं होगा? क्या? डिबेंचर्स नहीं होगा? नहीं, डिबेंचर्स कैसे होगा? डिबेंचर क्या है? डिबेंचर तो डेट है, वो तो इक्विटी है नहीं। Yes, sir. हाँ तो हो गया। क्या निकालना था हम लोगों को? सर ऑपरेटिंग Operating रेशियो, ratio, ग्रॉस प्रॉफिट gross रेशियो, profit। क्यूब तो रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? नेट GP सेल्स ratio। माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस COGS। पहले COGS निकालेंगे तो। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 यही होगा। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से आपको COGS। माइनस करना पड़ेगा COGS। Yes, sir. तो COGS आपको निकालना पड़ेगा अगेन। COGS निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक Plus net प्लस purchase. नेट परचेजेस प्लस प्लस डायरेक्ट ऑल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सीएस। माइनस प्लस ऑल क्लोजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,000। 12,000। 12,000. ओपनिंग स्टॉक अपने पास 12,000 है। परचेजेस कितना दिया हुआ है? 1,20,000। 20,000. 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आएगा और भी कुछ है क्या? कैरेज वगैरह भी है क्या? No नहीं, sir, sir. बस wages होगा। केवल वेजेस कितना है? 8,000 है क्या? 8,000। यस सर। 8,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 18,000। 18,000। तो माइनस करेंगे 18,000। तो ये 1,12, 20, 1,40 माइनस 18 1,22,000 हो गया। 1,22,000। 1,22,000 हो गया। सेल्स अपना कितना दिया हुआ है? 2 लाख। 2 लाख। सेल्स दिया हुआ है 2 लाख। सेल्स रिटर्न तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 2 लाख माइनस 1,22,000 बराबर 78,000। यही होगा ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। यस सर। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर Yes, ये है तो जीपी रेशियो अब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जीपी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 78,000। क्लास 2 खत्म हो लाख। जाएगा, टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास तुरंत से ज्वाइन कर लीजिए। 78,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 यस क्या सर। क्या होगा रेशियो? 39. 38। 39। 30 एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट क्या आ रहा है? 39। 39 आ रहा है। यस सर। Yes sir. हाँ ठीक है, 39%। अब आपको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। वो तो तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग माइनस रेशियो, करके। हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100. कॉस्ट ऑफ गुड्स COG by प्लस डायरेक्ट। into 100। सर तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। नहीं, COGS जो होगा, COGS प्लस उसमें जाएगा और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह